हेलो गाइस, आज से नील भट्ट की बात किया तो घूमे किसी के प्यार के सेट पे दोनों ने एक साथ काम किया था। दोनों साथ में काम किया था। यहाँ पे आपको आयशा सिंह, नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा की केमिस्ट्री दिखाई गई थी। और घूमे किसी के प्यार के शो में तीनों ने एक साथ काम किया, जहाँ पे गर्लफ्रेंड का रोल निभाते हुए नजर आई थी ऐश्वर्या शर्मा और पाखी निभाते नजर आई थी। और आयशा सिंह उनकी पत्नी का रोल निभाते नजर आती है। फिर उसके बाद इसी सेट पे उनकी आयशा सिंह नील भट्ट की दोस्ती हो जाती है। लेकिन नील भट्ट को ऐश्वर्या शर्मा से प्यार हो जाता है और उनका 4 साल का रिश्ता है। अब तलाक की नौबत आ चुकी है। लेकिन आयशा सिंह नील भट्ट की दोस्ती कैसे घूमे किसी के प्यार के सेट पे हुई और कैसे इनकी दोस्ती देखने को मिली। उसके बाद उनकी दोस्ती 5 अक्टूबर 2020 को शुरू हुआ था, जहाँ पे आपको आयशा सिंह, नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा की केमिस्ट्री देखने मिली। जहाँ पे इनकी दोस्ती की शुरुआत हुई थी और दोस्ती काफ़ी अच्छी चल रही है। ऐश्वर्या शर्मा जेलस रहती थी और उस समय तो कॉन्फिडेंसी आपको देखने को मिल ही रही थी, कैसे टोन मारते हुए नज़र आती थी ऐश्वर्या शर्मा। क्योंकि इसके बाद नील को ऐश्वर्या से प्यार हो जाता है। फिर उनकी शादी हो जाती है और शादी के बाद ऐश्वर्या शर्मा को जेलस होती है कि नील भट्ट आयशा सिंह से क्यों बात करते हैं। लेकिन उनके को एक्टर रहने की वजह से उन्हें बात करना पड़ता है। और उनके ऑन स्क्रीन पत्नी का किरदार निभाते हुए नजर आई थी आयशा सिंह। तो अब शूट पे उन्हें उनकी पत्नी का रोल निभाना पड़ता है। ऐश्वर्या शर्मा को जेलस होती थी और उसकी टॉक्सिक बिहेवियर की चर्चा सोशल मीडिया पे तो उस समय वायरल हो ही रही थी, जिस समय ये तीनों एक साथ काम कर रहे थे। और इसलिए उनकी दोस्ती इतना खास रहने नहीं दिया ऐश्वर्या शर्मा ने। उसके बाद दोस्ती चलती भी रही, लेकिन जब अच्छी चली थी, लेकिन तभी ट्रोल में थी आयशा सिंह। और ऐश्वर्या शर्मा नहीं चाहती थी कि नील भट्ट और आयशा सिंह की दोस्ती रहे। तो ऐश्वर्या शर्मा के चलते उनकी दोस्ती में सब दरार देखने की मिली। लेकिन उनकी दोस्ती आखिरी बार कब ख़त्म हुई? 25 जून 2023 तक ये तीनों ने एक साथ काम किया। जब आयशा सिंह, नील भट्ट की दोस्ती पक्की हो गई थी और फिर भी लीव के बाद ये लोग शो से अलविदा के दिया शो को। और फिर इन लोग की दोस्ती इतनी देखने को नहीं मिली। फिर ऐश्वर्या शर्मा की टॉक्सिक बिहेवियर के चलते 4 साल तक इनकी दोस्ती रही। उसके बाद दोस्ती में दरार आया और अब आयशा सिंह, नील भट्ट ना ही दोस्त है और ना ही कॉन्टेक्ट में रहते। तब से आयशा सिंह ने नील भट्ट को ब्लॉक कर दिया था और ना ही आयशा सिंह और नील भट्ट टच में नहीं थे। लेकिन आयशा सिंह का कहना यही था कि अगर कोई न्यू शो, न्यू प्रोजेक्ट मिलता है तो हम, अगर मौका मिलता है, अगर मेकर्स हमें कोई शो का ऑफ़र देते हैं साथ में काम करने का, तो मैं ज़रूर नील भट्ट के साथ काम करना चाहिए। नील भट्ट मेरे कोई एक्टर रह चुके हैं, एक अच्छे इंसान भी हैं और मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं है। ऐश्वर्या शर्मा को जेलिस होती है तो होती रहे, लेकिन अगर हमारा कुछ काम है, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ अलग होती है, तो हमारी पर्सनल लाइफ यही है कि अगर पर्सनल लाइफ को अगर प्रोफेशनल लाइफ में ऐश्वर्या शर्मा लेके आएंगे तो ऐसी ज़िंदगी नहीं चलती है। तो अगर हमें नील भट्ट और मुझे एक साथ काम मिलता है तो मैं ज़रूर करूँगी, भले हमारे मुझे दोस्ती देखने को मिले या ना मिले। लेकिन मैंने नील भट्ट से तभी दूरियाँ बना ली जब मैं सो घूमे किसी प्यार के शो छोड़ दिया। तब से मैंने दूरियाँ बना ली, क्योंकि ऐश्वर्या शर्मा के टॉक्सिक बिहेवियर से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और नील भट्ट भी परेशान है। और मैं नहीं चाहती कि इनके रिश्ते में कुछ दरार, और इसके कारण मैंने उनसे दोस्ती तोड़ ली। और मैं दोस्ती तोड़ने के कारण सिर्फ ऐश्वर्या शर्मा है, इसके बीच हमारे दोस्ती में दरार आई थी। फिर हम काफ़ी लंबे वक्त के बाद जब मन्नत शो आने वाला तब हम दोनों की मुलाकात हुई। फिर हम दोनों में बातचीत हुई, लेकिन इतनी दोस्ती ना ही मैं नील भट्ट की दोस्त हूँ, ना नील भट्ट मेरे दोस्त है। मेरे को एक्टर है, अगर मुझे उनके साथ फिर से काम करने मिलेगा तो मैं काम करना चाहूँगी, क्योंकि एक्सपीरियंस है उन्हें और मुझे उनके साथ काम करना काफ़ी पसंद आया था। काफ़ी टैलेंटेड एक्टर है। और नील भट्ट को भी आयशा सिंह के साथ काम करते ही इतनी प्रोफिटेबिलिटी मिली। और आयशा सिंह को तो फ्रेंड्स काफ़ी दीवाने हैं, काफ़ी पसंद भी करते हैं। इसी चलते नील भट्ट को भी काफ़ी फेमस हुए। और नील भट्ट ने ऐसे कई शोज़ किए हैं, इसके बाद भी उन्हें इतनी पहचान नहीं जीता। घूमे किसी के में आयशा सिंह, नील भट्ट की जोड़ी देख के मिले, जिस तरह सरार की केमिस्ट्री में लोगों ने तहलका मचा दिया था। इसके बाद ये जोड़ी दोबारा नहीं देखने। फैंस की यही चाह रही है कि अगर दोनों एक साथ काम करें तो फ्रेंड्स के लिए सोने सुहागा होगा। लेकिन अन्य लोगों को पता चला कि दोनों एक साथ कोई शो में नज़र आते हैं नहीं आते हैं। लेकिन
ऐश्वर्या शर्मा का चले तो वो दोनों को एक साथ सामने कभी ना आने दे। तो आप अपनी ओपिनियन या फिर राय कमेंट में जरूर बताएं कि ऐश्वर्या शर्मा सही कर रही है या फिर नीलवट सही कर रहे हैं या फिर आयशा सिंह सही है। तो अपनी राय देना ना भूलिए, अपनी राय भर भर के दीजिए। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने का हमारे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स।